तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th के जितने भी यूनिट हैं उस यूनिट के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं आपके फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए बेसिकली पूरे 5 यूनिट पूछा जाएगा, जिसमें से पार्ट ए से आपका 3 यूनिट पूछा जाएगा और पार्ट बी से आपका 2 यूनिट पूछा जाएगा। यानी हम लोग इस सिंगल वीडियो के थ्रू पाँचों के पाँचों यूनिट हम लोग यानी पाँचों के यूनिट के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो यूनिट है उसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड। तो इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है स्टार्ट करते हैं। पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है इसका वो है इन ओरल कम्युनिकेशन देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स, यानी ओरल कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स मिलने में हमें कितना समय लग जाता है। तो राइट आंसर हमें इसमें है बी, इमीडिएट, हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है। क्वेश्चन 2 देखते हैं, व्हाट आर क्लोज इंडेड क्वेश्चन, यानी किस तरह के क्लोज इंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बेसिकली सी, क्वेश्चन विथ यस या नो आंसर, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में देते हो उसको हम बोलते हैं क्लोज इंडेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखते हैं, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉपरली, यानी हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए प्रॉपरली किसी दूसरे इंसान से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी हमें रीडिंग आनी चाहिए, राइटिंग आनी चाहिए और स्पीकिंग आनी चाहिए। यानी इसमें से कोई भी चीज़ हमें आती है तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे अगले इंसान से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्परेटिव सेंटेंस, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, गेट आउट ऑफ माई क्लास। ये क्या है, एक इम्परेटिव सेंटेंसेस है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ क्लास या ग्रुप ऑफ आइडियाज दैट फॉर्म अ कंप्लीट पैराग्राफ एंड अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट थ्रू इज नोन एज, यानी जो ग्रुप ऑफ आइडिया होता है वो क्या करता है, कंप्लीट पैराग्राफ बनाता है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सेंटेंस कहा जाता है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं उसको बोलते हैं सेंटेंस। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 6 देखते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस, यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पैसिव वॉइस हम बोल सकते हैं सेंटेंस है। तो राइट आंसर इसका है सी, अ सॉन्ग इज संग बाई लता। ये क्या है, बेसिकली ये पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, फॉर प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर्स इन अ सेंटेंस वी यूज रूल, हम कौन सा रूल यूज करते हैं यानी प्रॉपर कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर करने के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, मीन्स। क्वेश्चन 8 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, फाइनेंशियल बैरियर इज नॉट ए बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 9 देखते हैं, सुपीरियर सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप इज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ टाइप ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्वेश्चन 10 है, आवर कम्युनिकेशन कैन ओनली बी इफेक्टिव इफ़ वी फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स विच इंक्लूड, यानी जो हमारा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव किसके थ्रू हो सकता है, अगर हम लोग फॉलो करें प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, 7 C's। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद से यूनिट फर्स्ट का ही क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका पहला पढ़ते हैं, राघव इज़ अ क्लास मॉनिटर, जैसा कि हम लोग जानते हैं यहाँ पर राघव क्या है, क्लास मॉनिटर है। ही वांट्स टू नो व्हाई रमेश इज़ कमिंग लेट एवरी डे, और वो जानना चाहता है कि जो रमेश है ना वो क्लास में क्यों डेली लेट आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वेश्चन दैट राघव कैन आस्क रमेश, यानी किस तरह का क्वेश्चन जो राघव है वो रमेश से पूछ सकता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, वाई आर यू लेट एवरी डे, यानी कोई लेट आ रहा है डेली तो आप उससे पूछ सकते हो वाई आर यू लेट एवरी डे, तुम लेट क्यों आते हो या क्यों लेट हो जाते हो हर एक दिन। क्वेश्चन 2 है, इफ़ यू हैव नो अंडरस्टूड अ टास्क गिवन टू यू, अगर आपको कोई काम दिया जा रहा है आप उस काम को नहीं समझ पा रहे हो, विच क्वेश्चन शुड यू आस्क, आपको कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, कैन यू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस टास्क, या आप कह सकते हो क्या आप इसको फिर से बता सकते हो मुझे क्या काम करना है। क्वेश्चन 3, शीला डज नॉट हैव अ टाइम सो शी डिसाइडेड टू डिले अ टास्क, यानी शीला क्या है, उसके पास टाइम नहीं है, सो शी डिसाइडेड टू डिले अ टास्क, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं किसी भी काम को क्या करूँगी, डिले कर दूँगी, देरी कर दूँगी। विच क्वेश्चन शुड सी आस्क बिफोर इग्नोरिंग द टास्क,
यानी कौन सा क्वेश्चन उसे पूछना चाहिए, ठीक है, इग्नोर करने से पहले किसी भी काम को। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, व्हेन डज दिस टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड। हमें पूछना चाहिए कि ये जो काम है बेसिकली कब कंप्लीट हो जाना चाहिए या क्या समय है इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इस तरह से आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन 4 है रेणुका इज़ ज्वाइनिंग अ न्यू स्कूल। जैसा कि यहाँ पर हम लोग जानते हैं रेणुका क्या कर रही है, एक नए स्कूल को ज्वाइन कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल हेल्प हर बिकम अ कंफर्टेबल विथ हर न्यू क्लासमेट। यानी इसमें से कौन सा क्वेश्चन वो पूछ सकती है अपने क्लासमेट से कंफर्टेबल होने के लिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग हियर, मतलब वो अपने दोस्त या नए क्लासमेट से पूछ सकती है कि आप यहाँ पर कितने समय से पढ़ रहे हो। दूसरा जो क्वेश्चन कर सकती है वो है वुड यू लाइक टू शेयर माई लंच, या वो कह सकती है क्या तुम मेरे लंच को अपने साथ शेयर करना पसंद करोगे या कर सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है वो कर सकती है व्हाट डू यू ऑल डू इन योर फ्री टाइम, यानी जब तुम्हारे पास फ्री टाइम होता है तुम लोग क्या करते हो। इस तरह का क्वेश्चन अगर वो पूछती है तो वो कंफर्टेबल ज़्यादा हो जाएगी नए क्लासमेट के साथ। क्वेश्चन 5 देखते हैं राजू इज़ डम। डम का मतलब होता है गूंगा, जो राजू है यहाँ पर गूंगा है, ठीक है। अ गुड फ्रेंड्स ऑफ मीना स्टडिंग इन क्लास 10, लेकिन जो मीना है ना उसका क्या है, एक मित्र है, दोस्त है, जो कि वो क्लास 10th में पढ़ रही होती है। ठीक है, ये राजू कैन ओनली कम्युनिकेट टू मीना थ्रू, यानी अगर क्या है राजू क्या है डम्ब है यानी गूंगा है, तो किस तरह कम्युनिकेट कर सकता है, किस तरह बातें कर सकता है मीना से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना बोले यानी इशारों से बात करना, ठीक है, या किसी साइन के थ्रू बात करना या इशारे करके बात करना, तो उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 6 है जयराज लिव्स एट अ हॉस्टल इन शिमला। शिमला में क्या कहता है, जयराज क्या रहता है, हॉस्टल में रहता है। ही कॉल्स हिज मदर हु लिव्ड इन दिल्ली, वो अपनी मम्मी को बुलाता है, ठीक है, जो दिल्ली में रहती हैं। टू गेट हर अप्रूवल फॉर दिस रोबोटिक्स क्लास विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट इन क्लास नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, और वो क्या करना चाह रहा है, वो अपने अप्रूवल लेना चाहता है अपने मम्मी से, क्योंकि उसके जो स्कूल में क्या हो रहा था, रोबोटिक्स क्लास होने जा रहा था जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला था। तो ये जयराज इस यानी जो जयराज है वो किस तरह का चैनल क्या करेगा, मतलब कि किस तरह का चैनल है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, सेंडर। बेसिकली क्या है, एक तरह से सेंडर है कौन, जयराज, क्योंकि वो क्या कर रहा था, अप्रूवल लेना चाहता था, इसलिए वो मेल वगैरह करके वो पूछ रहा था, तो मतलब कि वो सेंडर है ना। चलिए 7 है बीपल ग्रुप ऑफ कंपनी एम्स दैट हिज ऑल एम्प्लॉय वर्क टुगेदर फॉर ऑल कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एंड बीपल ग्रुप ऑफ कंपनी क्या है, उसका एक मेन मोटिव है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उसके साथ काम करें और कंपनी के गोल के लिए काम करें, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। द रीजन फॉर दिस कलेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव वर्क इज, यानी ये रीजन क्या था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, वो देखते हैं। डी इज द राइट आंसर, मीन्स कि ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या है, कम्युनिकेशनल, ठीक है, दूसरा कन्वर्सेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन 8 है रानी मीना एंड रीना आर फ्रेंड्स एंड दे यूजुअली मीट एंड हैव ग्रेट टुगेदर। यानी जो रानी मीना एंड रीना है ना, वो फ्रेंड है, वो हमेशा साथ में समय अपना स्पेंड करती हैं सब। द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अमॉन्गेस्ट इज, यानी उन लोगों के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन होता होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, पर्सनल कम्युनिकेशन होता होगा, मतलब कि वो अपने बारे में एक दूसरे से बातें करती होंगी। क्वेश्चन 9 है ट्रेडियंट कंपनी हैज़ टू मनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द एम्प्लॉय। ट्रेडियंट जो एक तरह का कंपनी है, उसके पास ढेर सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं अपनी एम्प्लॉय को लेकर। टू मच ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्क प्लेस में आल्सो प्रूफ इट मे लीड टू नेग्लिजेंस ऑफ वर्क, यानी अगर टू मैनी आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन करते हो किसी दूसरे से, तो वो क्या कर सकता है। तो राइट आंसर इसका है बी, इनफॉर्मल निगेटिव, यानी काफ़ी इनफॉर्मली और निगेटिव क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 है, देखते हैं फाइंड आउट द एरर्स आइदर द मैनेजमेंट और देयर सबऑर्डिनेट फेल्ड इन हिज ड्यूटी। यानी इसमें क्या होगा, एरर जो सेंटेंस लिखा है इसमें एरर फाइंड आउट करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, देयर। यहाँ पे क्या होगा, देयर, THEIR, देयर, ठीक है, सबऑर्डिनेट फेल्ड इन हिज ड्यूटी, देयर हिज या हिज देयर, ठीक है। चलिए इसके बाद से देखते हैं आपका पार्ट ए का, ठीक है, दूसरा यूनिट है जिसका नाम है सेल्फ मैनेजमेंट। यानी इस यूनिट का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। तो पहला जो MCQ क्वेश्चन है इस यूनिट का वो है व्हाट मेक्स यू कंप्लीट वर्क और स्टडीज विदाउट अदर चीयरिंग यू। यानी क्या आपको कंप्लीट बनाता है या क्या आपको सक्सेस बनाता है विदाउट अदर चीयरिंग यू, मतलब कोई आपको क्या कर रहा है, नहीं कह रहा है कि तुम ये काम करो। तो राइट आंसर इसका सी, सेल्फ मोटिवेशन। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो
तो आपको कोई भी ना कहे कोई भी काम करने के लिए ना, तब भी आप वो काम करते हो, तो इसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। क्वेश्चन 2 देखते हैं, स्ट्रेस काजिंग एजेंट्स आर। स्ट्रेस किस तरह होता है हमें, या किस चीज़ से हमें स्ट्रेस होता है? तो राइट आंसर इसका है डी, ऑल ऑफ द अबव। किस तरह से होता है देखते हैं। पहला मेंटल होता है, फिजिकल होता है, फाइनेंशियल होता है। क्वेश्चन 3 है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट इज आर। क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। पहला है इम्प्रूव मूड, ठीक है, बूस्ट इम्यून सिस्टम एंड इंक्रीज इफिशियंसी। क्वेश्चन 4 इज अ प्रैक्टिस वेयर एन इंडिविजुअल इज सपोज टू फोकस इन हर माइंड, ठीक है, यानी हम लोग किस तरह का प्रैक्टिस करें कि जिससे हम लोग अपने माइंड के ऊपर क्या कर सकें, फोकस कर सकें। तो कैसा है पॉसिबल है, किस तरह पॉसिबल है? तो राइट आंसर इसका है सी, मेडिटेशन के थ्रू। अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो इसके थ्रू क्या है, आप फोकस कर सकते हो अपने दिमाग पर या अपने काम पर। क्वेश्चन 5 है, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट्स। अगर हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करते हैं तो हमें क्या क्या मतलब किस किस से बचाव हो सकता है? तो राइट आंसर इसका है बोथ ऑफ द अबव। जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं आएगा, और दूसरी जो चीज़ है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी इससे। क्वेश्चन 6 है, स्ट्रेस रेफर्स टू स्ट्रेन, यानी किस तरह का स्ट्रेस, मतलब जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो किस तरह का स्ट्रेन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे कि पहले देखते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, 3 तरह के स्ट्रेस हैं। 7 देखते हैं, रेफर्स टू द ह्यूमन एफर्ट्स टू मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी एंड माइंड, यानी क्या होता है जिससे हमारी जो ह्यूमन एफर्ट्स है, ठीक है, मीन्स कि जो भी हम लोग काम करते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, हेल्दी रहते हैं और माइंड फ्रेश रहता है। तो राइट आंसर इसका है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लेते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, हमारे दिमाग में किसी भी तरह का टेंशन नहीं रहता, तनाव नहीं रहता, और हम लोग क्या करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी क्या होती है, हमेशा हेल्दी रहती है और खुशनुमा रहती है। 8 देखते हैं, इज अ सिंपली फोर्स्ड विद इन यू दैट ड्राइव्स यू टू डू थिंग्स, यानी क्या चीज़ है जो आपको फोर्स करती है काम करने के लिए? तो राइट आंसर इसका है सी, सेल्फ मोटिवेशन। क्वेश्चन 9 है, इज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, यानी क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या क्या टेक्निक है? फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप जिम वगैरह करते हो, एक्सरसाइज करते हो अपने खुद से, ठीक है, तो ये पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकता है। दूसरा योगा, अगर योगा करते हो जिससे भी स्ट्रेस कम होता है। तीसरी जो बात है वो है मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, इससे भी आपको जो दिमाग है स्ट्रेस उससे निकल जाता है। क्वेश्चन 10 है, स्ट्रेस मेक्स अ पर्सन वरीज समवन लेस प्रोडक्टिव एंड मे लीड टू वरीज डिसऑर्डर, यानी स्ट्रेस हमारे ऊपर क्या किस किस तरह के इफेक्ट डालती है? तो राइट आंसर इसका है, ठीक है, आंसर बी, पॉजिटिव। चलिए, केस स्टडी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो राइट आंसर पहला देखते हैं क्वेश्चन ए, ब्रेथलेनेस, ड्राई माउथ, बटरफ्लाइज इन स्टोमक, इनडाइजेशन एटसेट्रा साइन ऑफ। अगर आप सही से सांस नहीं ले पा रहे हो, मुंह सूख जाता है, ठीक है, माउथ ड्राई माउथ हो जाता है, बटरफ्लाइज इन स्टोमक मतलब कोई गुड़गुड़ाहट होती है पेट में, तो अगर खाना भी नहीं पचता है तो ये किस तरह का साइन है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, फिजिकल स्ट्रेस है, ठीक है, समझ लीजिए आप। क्वेश्चन 2 देखते हैं, इरिटेशन, इम्पेशेंस, लोनलीनेस, अपसेट, मूड, एंजाइटी आर साइन ऑफ स्ट्रेस, यानी इरिटेट हो रहे हो किसी को देखकर, इम्पेशेंस है मतलब कि आप वेट नहीं करना चाहते हो किसी का, अकेले हो, अपसेट हो, एंजाइटी है, तो ये किस तरह का साइन है? तो राइट आंसर इसका है ए, मेंटल स्ट्रेस है, ये सब समझ लीजिए, ठीक है। 3, गोपाल पार्टिसिपेटेड इन 100 मीटर रेस एंड won a prize. This motivated him to go for practice every morning. What type of motivation is this? तो राइट आंसर इसका है सी, एक्सटर्नल मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि जो बेसिकली गोपाल है ना, उसने क्या किया, 100 मीटर का रेस जीत गया और उसने क्या किया, उसको एक प्राइज़ मिला, जिससे कि वो ज़्यादा मोटिवेट हो गया, मतलब एक्सटर्नली बाहर से मोटिवेट हुआ, कोई प्राइज़ दिया तब मोटिवेट हुआ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक्सटर्नल मोटिवेशन। 4 देखते हैं, वेन्यू परफॉर्म ऑन एनुअल डे फंक्शंस एंड लर्न समथिंग न्यू सच ए डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा, व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज दिस? क्या करती है, जो वेन्यू होती है ना, परफॉर्म करती है एनुअल फंक्शन में, उसने कुछ डांस सीखती है, ठीक है, और कुछ गाना सीखती है, कुछ नई चीज़ सीखती है, तो इसको किस तरह का मोटिवेशन कहा जाएगा? तो राइट आंसर इसका ए, इंटरनल मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि उसने कुछ सीखा, अपने आंतरिक आत्मा से कुछ सीखा, ठीक है। 5, स्टूडेंट्स में फील स्ट्रेस इफ दे आर अनेबल टू सबमिट देयर असाइनमेंट, किस तरह का स्ट्रेस फील करते हैं जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, जब वो सबमिट नहीं कर पाते हैं असाइनमेंट टाइम पर? तो राइट आंसर इसका है सी, मेंटल स्ट्रेस हो जाता है उनको। 6 देखते हैं, हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर
ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज फीलिंग एंड वॉन्स ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड। अगर कोई बंदा है, कोई इंसान है, वो अपने बारे में जानता है, अपने कैपेबिलिटी के बारे में, अपने क्षमता के बारे में जानता है, अपने फीलिंग के बारे में जानता है और अपने कैरेक्टर के बारे में जानता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? तो राइट आंसर इसका है सी, सेल्फ अवेयरनेस। उसको सेल्फ अवेयरनेस कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा पर्सन जो अपने भीतर के चीज़ों को, सारी चीज़ों को जानता है, कैसी उसकी फीलिंग है या उसकी क्षमता है, क्या करने की क्षमता है, क्या नहीं कर सकता है वो, तो इसको सेल्फ अवेयरनेस कहा जाएगा। 7th है इशू रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल कैन लीड टू लो स्टीम एंड काजेस स्ट्रेस। यानी क्या है? इशू रिलेटेड, अगर आपको कोई इशू हो जाती है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, तो किस तरह की सेल्फ स्टीम होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। 8 देखते हैं एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी इन्हांस्ड बाई बीइंग, ठीक है। अगर आप अकेले काम करना चाहते हो तो क्या हो सकता है? तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। जैसे सेल्फ अवेयर रहना होगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना होगा और सेल्फ रेगुलेटेड भी रहना होगा, तभी आप अकेले इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। 9 देखते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रिवेंट्स। तो राइट आंसर क्या है? बोथ, बी एंड बी। सी है बोथ ऑफ द अबव। जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ये सॉल्व हो सकता है। 10 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प मैनेज स्ट्रेस। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा हमें मैनेज स्ट्रेस करने के लिए में सहायता करती है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, बोथ ऑफ द अबव। जैसे सेल्फ अवेयरनेस ऑफ सिम्टम्स स्ट्रेस, यानी जो सिम्टम्स है स्ट्रेस के वो पहले जान लिए, इससे भी हो जाती है कम। दूसरी जो चीज़ है वो स्पीकिंग आउट द वेल विशर्स लाइक फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें करना, बातें करना, किसी दूसरे से अच्छे अच्छे बिहेव करना, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मैनेज स्ट्रेस में। चलिए इसके बाद से देखते हैं पार्ट ए का जो यूनिट 3 है, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी स्किल्स भी कहा जाता है। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आईसीटी स्टैंड फॉर, यानी आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आईसीटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन 2 देखते हैं, दिया है विच एक्सटेंशंस इज गिवन टू द राइटर डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट। यानी जो राइटर डॉक्यूमेंट होता है वो क्या हम बोल सकते हैं क्या एक्सटेंशन होता है उस फाइल का? तो राइट आंसर है ए, .odt। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू ऑप्ट फॉर सेविंग अ फाइल, यानी आप क्या करोगे अगर आपको एक फाइल को सेव करना है? तो राइट आंसर है, ठीक है, एनी ऑफ द अबव। मतलब कि ऊपर का कुछ भी कर, सेव बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार, इसका यूज कर सकते हो। दूसरी चीज़ है सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेनू और कंट्रोल+S भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ WYSY तो इसका होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। चलिए इसके बाद से देखते हैं यहाँ पर ए, लाइक द सोन बिफोर बीइंग पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ फिगर अबाउट इज डॉट एंड अदर सिंबल पोजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। एक पैराग्राफ एक डॉट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बुलेट कहा जाता है, ठीक है। ए सेल एड्रेस इज कॉन्टैक्ट करेक्ट फॉर्म इज, ए सेल एड्रेस क्या है करेक्ट फॉर्म? तो राइट आंसर इसका है कॉलम लेटर एंड रो नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 7 है प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड, यानी जो प्रोफेशनल एड्स होते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट होती है, वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बनाया जाता है या डेवलप किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 8 विच फंक्शन की अलाउ यू टू रन द स्लाइड शो, यानी कौन सा फंक्शन की है जो कि अलाउ करता है आपको स्लाइड शो रन करने के लिए? तो राइट आंसर इसका है सी, F5। क्वेश्चन 9 कस्टम एनिमेशन इज अवेलेबल ऑन द मेनू, यानी कस्टम एनिमेशन किस मेनू में रहता है? तो राइट आंसर इसका है सी, स्लाइड शो मेनू में रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द एनिमेशन शोन व्हेन वन स्लाइड्स मूव टू अनदर स्लाइड्स इज नोन एज, जो एनिमेशन होता है जो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में मूव होता है उसको क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इसका है सी, ट्रांजिशन उसको कहा जाता है। चलिए अब एक केस स्टडी क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं, पहला वाला देखते हैं क्या दिया है। In a writer, when a word does not fit on a line, it automatically follow the beginning of the next line. This is called. अगर आप लिखते जाते हो यहाँ तक क्या होता है? फुल हो जाता है। तो अगर आप लिखते हो तो क्या तुरंत क्या होता है? शुरू से लिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है वर्ड रैप। क्वेश्चन 2 देखते हैं स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है Ctrl+S जो है शॉर्टकट यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन ओपन ऑफिस राइटर, या दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है Ctrl+X इज यूज टू रिमूव द डेटा। तो राइट आंसर इसको हो जाएगा, ठीक है, 1 इज द राइट आंसर। Ctrl+S शॉर्टकट इज यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट इन अ शॉर्टकट ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है। क्वेश्चन 3 देखते हैं
द ऑटो करेक्ट फीचर इज यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन मिस स्पेलिंग्स दैट यूजर्स जनरली डू और कॉमन टाइपिंग एरर्स। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर इट। ठीक है, अगर आप कुछ गलत लिख रहे हो तो इसमें क्या होता है कि रेड लाइनिंग आ जाती है उस सेंटेंस या वर्ड के नीचे, तो आप उसको रिमूव करना है तो किस तरह से करोगे, तो उसका जो शॉर्टकट की क्या है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, F7 इज द शॉर्टकट की। फोर्थ देखते हैं, स्टेटमेंट पहला दिया है अ सेल इज अ सिंगल बॉक्स वेयर अ रो एंड कॉलम्स इंस्ट्रैक्ट्स। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो दिया टेबल इज मेड ऑफ हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स विद द लाइंस ऑफ बॉर्डर, ठीक है, अराउंड ईच कॉलम एंड रो। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बोथ स्टेटमेंट एंड ए, मतलब जो दोनों स्टेटमेंट है ना फर्स्ट सेकंड वो दोनों सही है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट दिया है अ रेंज इज स्पेसिफाई गिविंग अ एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल एंड द लास्ट सेल ऑफ द रेंज सेपरेटेड बाय सम सिंबल कैरेक्टर। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह इफ़ यू इंटर 12 + 24 इन अ सेल कैलसी विल डिस्प्ले द 12 + 24। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों जो स्टेटमेंट वो क्या है, सही है। ठीक है, क्वेश्चन 6 देखते हैं, स्टेटमेंट पहला दिया गया है अ स्लाइड लेआउट इज एन ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स यूजिंग विच अ न्यू स्लाइड कैन बी क्रिएटेड। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है स्लाइड शो इज द नेम ऑफ ए रनिंग इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, वो है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, दोनों सही हैं। 7 देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट दिया द प्रिंट आइकन्स अपीयर ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है प्रिंटेड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो हमारे ख्याल से दोनों सही हैं। ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 8 देखते हैं, ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ द फार्मूला द रिलेटिव सेल्स एड्रेस ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू करेंट सेल वेयर द फार्मूला इज बीइंग कॉपीड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, तो राइट आंसर इसका है रिलेटिव रेफरेंसिंग बोला जाता है। क्वेश्चन 9 है, स्टेटमेंट फर्स्ट इन अ कैलसी यू कैन सॉर्ट बाय अप टू 2 क्राइटेरिया विथ ईच क्राइटेरियन अप्लाइड वन आफ्टर द अदर। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है अल्ट + P इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंटिंग। ठीक है, सो राइट आंसर इज है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट, दोनों गलत हैं। ठीक है, 10 देखते हैं, लास्ट है, स्टेटमेंट 1 दिया इस प्रेजेंटेशन कैन आल्सो बी प्रिंटेड यूजिंग कंट्रोल + P। दूसरी जो चीज़ है वो वी कैन यूज पैरेंथेसिस टू ग्रुप ऑपरेशंस इन द ऑर्डर यू वांट। तो राइट आंसर इसका है, ठीक है, जो हम देखते हैं जो स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 है, दोनों क्या है, करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं, यहाँ पे आगे हम लोग पार्ट बी में। ठीक है, आपका ये क्या है, चौथा यूनिट है, मतलब कि पार्ट बी का पहला यूनिट है। तो ये पहला यूनिट का क्या नाम है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। तो इसका हम पहला हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया MCQ वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के बारे में इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, डी, ऑल ऑफ द अबव, पूरे सही हैं। स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट कैन अप्लाई टू सेलेक्टेड पेजेस टेक्स्ट। स्टाइल आर लॉजिकल एट्रीब्यूट एंड स्टाइल्स हेल्प इम्प्रूव कंसिस्टेंसी इन अ डॉक्यूमेंट। दूसरा देखते हैं, रीड स्टेटमेंट 1 and 2 आर सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। सो हम लोग देखते हैं ए क्या है, चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं, वी कैन ऐड एन इमेज टू अ डॉक्यूमेंट यूजिंग। हम लोग अगर इमेज को ऐड करना चाहते हैं तो क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या किस तरह हम यूज कर सकते हैं, तो राइट आंसर इसका है सी, बोथ एबव, मतलब कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है वो इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे, फ्रॉम फाइल से क्या कर सकते हैं हम लोग, मेनू में जाके कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं, द ग्राफिक्स फिल्टर पोस्टराइज जॉइंस ग्रुप ऑफ पिक्सल्स इनटू अ सिंगल एरिया नो कलर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, मेक्स अ पिक्चर अपीयर लाइक अ पेंटिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड। क्वेश्चन 5 है, the option is a picture toolbar is particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, ट्रांसपेरेंसी के थ्रू होता है। ठीक है, वाटरमार्क। क्वेश्चन 6 है, रेफर टू द रिलेशन ऑफ ग्राफिक्स टू द सराउंडिंग टेक्स्ट। यानी सराउंडिंग टेक्स्ट होता है और बीच में क्या होता है, ग्राफिक्स होता है, क्या बोलते हैं उसको, तो राइट आंसर इसका है सी, टेक्स्ट रैपिंग बोला जाता है उसको। क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट टेम्पलेट। टेम्पलेट के बारे में इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, यहाँ पर टेम्पलेट कैन नॉट कंटेन थिंग्स दैट रेगुलर डॉक्यूमेंट कैन कंटेन सच ए टेक्स्ट सेटअप स्टाइल व्हाइल क्रिएटिंग। क्वेश्चन 8 देखते हैं, व्हाइल क्रिएटिंग
table of content through insert index table dialog. Which tab is available out of the following give tabs? तो राइट आंसर इसको डी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव टैब्स. इंट्रीज टैब, स्टाइल टैब एंड बैकग्राउंड टैब. 9 है इज अ फीचर इन अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यूजर टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड लेटर, ग्रीटिंग कार्ड्स विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेसेस स्टोर्ड इन डेटाबेस. आंसर हो जाएगा सी, मेल मर्ज से होता है सारी चीज़ें, ठीक है, सी द राइट आंसर. 10 है व्हाट इज द शॉर्टकट टू सी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इन राइटर. क्या शॉर्टकट की है नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर को देखने के लिए? तो राइट आंसर इसको देगा डी, Ctrl+F10. केस स्टडी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है. मिस्टर वासमी एज अ पार्ट ऑफ हिज प्रोजेक्ट क्रिएटेड डॉक्यूमेंट इन ओपन ऑफिस राइटर विद सम 10, ठीक है, pages of text. For proper explanations of the content, you want to add images at the different locations in the document. Help him to complete their following task. अगर इमेज को ऐड करना चाहता है किस तरह करेगा, ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर है, ठीक है, वो हो जाएगा आपका ई, द राइट आंसर, ठीक है. While researching image, आंसर हो जाएगा ग्राफिक मोड ऑप्शंस कैन बी सेट एज अ वाटरमार्क, ठीक है, यहाँ पर इज द राइट आंसर. सॉरी, क्वेश्चन फर्स्ट का इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 2 देखते हैं. मिसेस प्रिया हैज़ अ 40 पेजेस ऑफ अ टेक्स्ट प्रिपेयर बाई हर इन स्पेसिफिक टॉपिक इन ओपन ऑफिस राइटर विद द प्रॉपर यूज ऑफ हेडिंग्स वेयर ever required a new now she wants to create an index of the pages she created so that all the topics and subtopics are clearly visible with the page number so easily access. Help her to complete the following task. तो राइट आंसर इसको हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, इंडेक्सेस एंड टेबल्स. चलिए दूसरा यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पार्ट बी का. पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विथ हैवी बॉर्डर इज. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, एक्टिव सेल बोलते हैं जो हाईलाइटेड होता है. क्वेश्चन 2 देखते हैं. रोहन सेलेक्टेड अ 4th रो एंड 3rd कॉलम इन स्प्रेडशीट, देन व्हाट इज सेल एड्रेस. सेल एड्रेस क्या होता है? डी है, ठीक है, C4 इज द सेल एड्रेस. 3 डेटा अवेलेबल इन अदर सीट इन वर्कबुक कैन बी इजली कंसोलिडेटेड बाय. किस तरह कंसोलिडेट हो सकता है? तो राइट आंसर इसका है सी, बोथ ए एंड बी, रो लेवल एंड कॉलम लेवल बोथ. क्वेश्चन 4 है मैक्रो मस्ट बी सेव्ड विद एक्सटेंशन इन MS Excel. MS Excel में मैक्रो किस तरह सेव होता है, किस एक्सटेंशन के नाम से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, .xlsm. क्वेश्चन 5 है विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज VBA इज बेस्ड ऑन. VBA बेस्ड ऑन किस प्रोग्रामिंग? तो राइट आंसर है ए, विजुअल बेसिक इसको कहा जाता है. क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इन स्प्रेडशीट. ये रेफरेंसिंग कौन है स्प्रेडशीट में इसमें? तो राइट आंसर इसको हो जाएगा फिजिकल, बी द राइट आंसर. शॉर्टकट टू ओपन द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड मैक्रो इन MS Excel आर. यानी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट है? तो राइट आंसर इसको हो जाएगा ए, Alt+F8. क्वेश्चन 8 है मैक्रोस ऑप्शन इज अवेलेबल इन ओपन ऑफिस कैल्सी इन विच टाइप. मैक्रो ऑप्शन किस लिए अवेलेबल है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टूल्स. किस में है? टूल्स में है, ठीक है, मैक्रो. 9 इन डेटा कंसोलिडेट व्हाट आर द ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म. यानी किस तरह का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं डेटा कंसोलिडेट में. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव. 10 है इन अ सब टोटल फंक्शंस व्हाट आर द फंक्शंस कैन बी परफॉर्म ऑन द ग्रुप ऑफ सेल्स. यानी किस तरह का फंक्शन परफॉर्म किया जा सकता है सब टोटल में. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दैट. जैसे सम कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है. केस स्टडी क्वेश्चन यहाँ पर दिया है रमेश वांट टू सॉल्व एन वेरिएबल प्रॉब्लम सजेस्ट हिम विच ऑफ द डेटा एनालाइज टूल इज बेस्ट सुटेड फॉर हिम. वो सॉल्व करना चाहता है वेरिएबल प्रॉब्लम को, तो किस तरह कर सकता है? तो राइट आंसर इसका है बी, गोल सीक के थ्रू कर सकता है. क्वेश्चन 2 है इन स्प्रेडशीट टू अप्लाई गोल सीक योर सेल पॉइंटर मस्ट बी इन. राइट आंसर इसका है बी, ठीक है, द रिजल्ट सेल वेयर फार्मूला इज इंटर. वहाँ पर होगा अगर आपका पॉइंटर तो वहाँ पर आपका रिजल्ट शो हो जाएगा. क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स डील विद द मल्टीपल अननोन वैल्यूज. यानी मल्टीपल अननोन वैल्यू क्या है? टूल्स डील करता है. तो राइट आंसर इसका है सी, सॉल्वर.
फोर्थ है Shobit want to combine and find some average of marks obtained by the student in previous 3 periodic tests. The data is stored in various sheets in a workbook. Which of the following tool is best suited for him? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डेटा कंसोलिडेशन। क्वेश्चन फिफ्थ है इन ओपन ऑफिस कैल्सी विच ऑप्शन शुड बी यूज टू एक्सेप्ट रिजेक्ट द चेंजेस इन द शेयर शीट? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, एडिट में जाएंगे पहला, चेंज में जाएंगे और एक्सेप्ट और रिजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। 6 है व्हाट आर द ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन द शेयर डॉक्यूमेंट? किस तरह का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं शेयर डॉक्यूमेंट में? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या कर सकते हो? व्यू द चेंजेस को देख सकते हैं, एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं सीट को। 7 देखते हैं राकेश वांट टू अप्लाई अ फार्मूला इन द इंटायर कॉलम ऑफ द स्प्रेडशीट विथ रिस्पेक्ट टू ओनली वन सेल, व्हाट रेफरेंसिंग ही विल यूज टू गेट द करेक्ट रिजल्ट? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। क्वेश्चन 8 इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस कैल्सी? क्या है डिफॉल्ट एक्सटेंशन ओपन ऑफिस कैल्सी का? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, .ods। क्वेश्चन 9 इन अ स्प्रेडशीट एब्सोल्यूट और रेफरेंसिंग विल बी रेफर टू एज? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, ए, $4। 10 है Servant want to do the same set of tasks to done repeatedly like formatting or apply a similar formula in a similar range of data. Suggest him a suitable tool for that. तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, मैक्रोस। नेक्स्ट आता है, ठीक है, लास्ट यूनिट है आपके बुक का, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। पहला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस प्रोग्राम? इन 4 ऑप्शन में से कौन से डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है? तो राइट आंसर इसका है सी देखते हैं, राइटर इज नॉट ए डेटाबेस प्रोग्राम। दूसरा देखते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड, जो डुप्लीकेट रहता है डेटा उसको क्या बोला जाता है डेटाबेस में? तो राइट आंसर इसका सी, उसको रिड्यूडेंसी कहा जाता है। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस? इन 4 ऑप्शन में से कौन से एडवांटेजेस नहीं है डेटाबेस के? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, इंक्रीज डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। क्वेश्चन 4 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू मेंटेन यूनिक रिकॉर्ड इन अ टेबल? क्या हम लोग क्या करते हैं, हेल्प करता है हमें मेंटेन करने के लिए यूनिक रिकॉर्ड को टेबल में? तो राइट आंसर इसका है बी, प्राइमरी की। क्वेश्चन 5 है अ फॉरेन की इज अ रेफरेंस ऑफ द की इन अनदर टेबल? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 6 है एसक्यूएल स्टैंड फॉर? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? तो राइट आंसर इसका है बी, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्वेश्चन 7 है वी कैन क्रिएट क्यूरी इन ओपन ऑफिस बेस? तो राइट आंसर इसका है 2 तरह से कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। पहला इन डिज़ाइन व्यू, दूसरा है यूजिंग विजार्ड। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी? यानी कौन सा ज़्यादा हम क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे इन चारों वर्ड में से या सेंटेंस में से मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी में? तो राइट आंसर है ए, बी, ठीक है, बिग इंट। क्वेश्चन 9 इज द मोस्ट कमांड DML कमांड? क्या है मोस्ट DML कमांड? तो राइट आंसर इसका सी, ठीक है, सेलेक्ट। क्वेश्चन 10 है कमांड टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय बाय 15,000 टेबल नेम एम्प्लॉय एंड कॉलम नेम सैलरी? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, वो है ए, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू सेल प्लस 15,000 सेमीकॉलन। केस स्टडी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज अप्रोप्रिएट टू स्टोर डेटा अबाउट स्कूल स्टूडेंट्स? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा MS एक्सेल। MS एक्सेल क्या कर सकता है, स्टूडेंट के डेटा को स्टोर कर सकता है एज ए डेटाबेस। क्वेश्चन 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटाबेस प्रोग्राम? तो राइट आंसर इसका है राइटर। राइटर क्या है, डेटाबेस प्रोग्राम नहीं है, तो राइट आंसर है सी। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस? इन 4 ऑप्शन में से एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर है सी, ठीक है, इंक्रीज डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। क्वेश्चन 4 वेन प्राइमरी की इज मेड ऑफ 2 or more कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड? यानी अगर 2 से 3 प्राइमरी की हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो राइट आंसर इसका है सी, उसको कंपोजिट की बोला जाता है। क्वेश्चन 5 है ऑल द वैल्यूज इन आर द सेम टाइप? राइट आंसर इसका है फील्ड को, ठीक है, उसका जो ऑल द वैल्यू होता है सेम टाइम्स में भी हो सकता है। 6 है आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डेटाबेस क्या है? तो उसको बोलते हैं टेबल, ठीक है, इज द राइट आंसर। चलिए 7 को देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फील्ड ऑफ अ टेबल स्टूडेंट? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, सैलरी क्या है, टेबल स्टूडेंट में बिल्कुल भी नहीं रहेगा क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, अभी काम नहीं कर रहा ना, तो सैलरी क्या है, ये सही नहीं है फील्ड।
8. When data is stored, maintained and retrieved from multiple tables, then special database software are required called. राइट आंसर इसका है RDBMS, Relational Database Management System. बी इज द राइट आंसर. 9 है अ फील्ड विच इज फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्राइमरी की. तो राइट आंसर इसका है सी यूनिक. यानी प्राइमरी की में क्या होता है, जो डेटा होती हैं यूनिक होती हैं, अलग होती हैं. 10 देखते हैं. इट इज़ यूज टू स्टेबलिश द एसोसिएशन बिटवीन रिलेटेड टेबल्स. राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, वो है बी इज द राइट आंसर, रिलेशनशिप. सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई